अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले हदीस मुबारक हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाने के बाद तब तक उंगलियां ना पहुँचते जब तक उन्हें चाट ना लेते। तो इसके बाद जो हमारा आज का लेक्चर है इसमें हम लोग वाटर की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने एयर प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, तो इंशाल्लाह आज हम लोग वाटर प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करके डिस्कस करेंगे। तो आए बगैर वक्त ज़ाय किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जिस तरह कि आपको सबसे पहले नज़र आ रहा है कि इसकी हमारे पास क्या है, डेंसिटी की बात करें तो इसकी डेंसिटी वाटर की जो हमारे पास है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। अब आप लोगों को मैंने एयर के लेक्चर में भी बताया था कि जो डेंसिटी है वो हमारे पास उसका फार्मूला क्या है, जो हमारे पास डेंसिटी है उसका फार्मूला क्या है, मैस ओवर वॉल्यूम। अब डेंसिटी हमेशा उस चीज़ की होगी जिसका हमारे पास क्या हो, मैस भी हो और क्या हो, वॉल्यूम भी हो। अब जाहिर बात है आप लोगों के पास लिक्विड है तो इसका हमारे पास क्या होगा, मैस भी होगा और वो कुछ क्या करेगा, स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा, यानी कि उसका वॉल्यूम भी होगा। जब उसके पास ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं तो उसका क्या मतलब है कि वो जो लिक्विड है हमारे पास उसकी हमारे पास डेंसिटी है, या तमाम लिक्विड्स की हमारे पास डेंसिटी है, यानी कुछ ना कुछ उसकी डेंसिटी होगी। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो आप लोगों के पास एक लफ्ज़ आता है डेंस लिक्विड। अब डेंस लिक्विड उसको क्यों बोला जाता है? डेंस लिक्विड उस केस में आता है जिसकी हमारे पास क्या हो, डेंसिटी ज़्यादा हो। अब डेंसिटी ज़्यादा कब होगी? जब वो हमारे पास क्या होगा, उसके पार्टिकल जो है वो क्लोजली पैक्ड होंगे, या क्या होगा, वो क्लोज टू ईच अदर, या पार्टिकल क्या होंगे, एक दूसरे के करीब करीब होंगे। तो हमारे पास लिक्विड जो होगा वो कौन सा लिक्विड होगा, डेंस लिक्विड होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्पीड ऑफ साउंड। इसमें जो स्पीड ऑफ साउंड है वाटर के अंदर वो है 1460 मीटर पर सेकेंड। अब आपको पता होगा कि जो हमारे पास गैस है उसके अंदर हमने देखी थी कि कितनी स्पीड थी, 343 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो हमारे पास वाटर है उसकी स्पीड ऑफ एयर जो है, साउंड है वाटर के अंदर, वो तो बहुत ज़्यादा आ रही है बनिस्बत एयर के। तो आए देखते हैं उसकी वजह क्या है। अब आप लोगों ने इस तस्वीर से समझना है, ये आपको दिया गया है लिक्विड के पार्टिकल्स। अगर मैं आपको गैस के पार्टिकल्स बना के दिखाऊं तो ये मेरे पास क्या है, गैस के पार्टिकल्स हैं। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि जाहिर बात है जब पार्टिकल्स क्या होंगे, दूर दूर होंगे, तो उनके अंदर एनर्जी ट्रांसफर होना वो थोड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल कैसे होगा कि जाहिर बात है एनर्जी ट्रांसफर होती है हमारे पास पार्टिकल के टकराने से। अब यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर हैं, तो दूर दूर होने की वजह से यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर क्या होगा, कम होगा या देर से होगा। लेकिन बनिस्बत इसके यहाँ पे क्या है, हमारे पास पार्टिकल क्या है, क्लोज टू ईच अदर है। अब पार्टिकल हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्लोज है। क्लोज होने की वजह से क्विक ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा। क्विक ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा जब हमारे पास क्या होगा, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल होगा। वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल से हमारे पास क्विक ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा। जाहिर बात है पार्टिकल एक दूसरे के साथ साथ जुड़े हुए हैं। ये फर्ज करें दो पार्टिकल हैं आपस में साथ साथ जुड़े हुए हैं, तो जब आप लोग क्या करोगे, इनको वाइब्रेट कराओगे या एनर्जी ट्रांसफर करोगे इस पार्टिकल को, तो ये क्विकली आगे उसको ट्रांसफर कर देगा, बिल्कुल साथ होने की वजह से। ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास इसमें 4 टाइम्स क्या है, स्पीड ऑफ साउंड 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाती है वाटर के केस में एज कंपेयर टू गैसेस। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। अब अगर हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें तो हीट ऑफ फ्यूजन हमारे पास इस केस में है 333 किलो जॉल पर केजी। ठीक है। अब हीट ऑफ फ्यूजन आपने याद रखना है, हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग, यानी कि वो हीट जो हमारे पास हमें रिक्वायर हो किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, वो हीट हमारे पास क्या कहलाएगी, हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कि ऐसी हीट जो कि किसी सॉलिड को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर दे, वो जो हमारे पास हीट होगी वो हमारे पास क्या होगी, हीट ऑफ फ्यूजन होगी। और ये प्रोसेस हमारे पास होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 333 किलो जूल पर केजी हमें क्या चाहिए होगी, हीट चाहिए होगी किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, वाटर के केस में। ठीक है। अच्छा, अब हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात करें तो ये हमारे पास होता है 2260 यानी कि 2260 किलो जूल पर केजी। अब ये जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है ये हमारे पास ऐसी हीट है जो हमें रिक्वायर होती है 1 ग्राम ऑफ लिक्विड सबस्टांस को कन्वर्ट करने के लिए, किसके अंदर, वेपर्स के अंदर।
ठीक है, या गैस के अंदर। अब आपने याद रखना है कि जो हमारे पास हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, इसमें क्या होता है हमारे पास, हम लोग क्या करते हैं उस इन पार्टिकल्स को या वाटर को क्या करते हैं, लिक्विड को हीट अप करते हैं, जिससे क्या होता है उनकी इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस जो उन पार्टिकल के दरमियान होती हैं वो वीक होना शुरू होती हैं, ठीक है, और टूट जाती हैं, जिनके टूटने की वजह से हमारे पास लिक्विड क्या करता है, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जिस तरह की आपको इधर मिसाल भी दी गई है कि हम क्या कर रहे हैं, इन लिक्विड को क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स को हीट अप कर रहे हैं। हीट अप करने से जाहिर बात है, अगर फर्ज करेंगे आप लोगों के पास लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, तो आपने क्या किया, इनको हीट अप किया, ये हीट अप भी हो रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, हीट अप होने की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, इनका वाइब्रेशन इंक्रीज कर देगा, और ये एक दूसरे से अलग अलग होना चाहेंगे, मतलब टूटना चाहेंगे। तो उनके टूटने के वजह से या कारण आप लोगों के पास क्या होगा, आप लोगों के पास वेपर्स बन जाएंगे। वो लिक्विड आप लोगों के पास किधर चला जाएगा, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो जिस टाइम पे वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो गया, वो उस वक्त हम बोलेंगे कि वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास वो हीट होगी, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, अब फर्ज करें अगर आप लोगों के पास उसी वेपोराइजेशन प्रोसेस के अंदर आप लोगों के पास लिक्विड की सरफेस के ऊपर अगर आप लोगों के पास क्या हो, बबल्स बनना शुरू हो जाए। आपने अक्सर देखा होगा नूडल्स वगैरह बनाते हैं, तो जब वो क्या होता है, आप लोगों के पास वेपोराइजेशन तो होती है, लेकिन उस पानी के सतह के ऊपर बबल्स बने, जिसको आप लोग कहते हैं पानी उबलने लग गया है, वो जो बबल्स बनते हैं, तो तब ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ये प्रोसेस कहलाएगा बॉइलिंग। जब वो हमारे पास क्या हो, वो बबल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए या बबल्स बनने शुरू हो जाए, तो तब हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास बॉइलिंग का प्रोसेस हो रहा है। अब आपने याद रखना है कि अगर आप लोग किसी भी लिक्विड को क्या करते हो, कन्वर्ट करते हो गैस के अंदर, तो वो प्रोसेस आप लोगों के पास कहलाता है वेपोराइजेशन। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग क्या करो, किसी सॉलिड को लिक्विड में ना कन्वर्ट करो, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करो, तो आप लोगों के पास क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। ठीक हो गया, इसको आपने क्या करना है, याद रखना। मुझे उम्मीद है इस पॉइंट की भी आपको समझ आ गई होगी। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये बहुत मजे की चीज है, इसको आपने समझना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास होता है कि रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम टू द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एन अदर मीडियम। यानी कि ऐसा रेशो जिसमें हमारे पास हम देख रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और उसके रिस्पेक्ट में कोई हमारे पास वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा मीडियम दिया गया हो। ठीक है, अब आपने हमेशा याद रखना है कि ये जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये हमारे पास होता है ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। अब ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 क्यों होता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में हमेशा ज्यादा होगी एज कंपेयर टू किसी भी मीडियम के। ठीक है, आपने एक और चीज याद रखनी है, अगर ये हमारे पास हो लेस देन 1, फर्ज करें अगर ये हमारे पास लेस देन 1 हो जाए तो उसका क्या मतलब है, या अगर हम बोले लेस देन 1 है तो उसका क्या मतलब है। अगर ये हमारे पास लेस देन 1 है तो इसका मतलब है जो वेव हमारे पास प्रोपिगेट कर रही है उसकी स्पीड ज्यादा होगी एज स्पीड ऑफ लाइट, जो कि कभी मुमकिन हो ही नहीं सकता। इसीलिए हम बोलते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। और ये हमारे पास काम क्या करता है, ये हमारे पास क्या करता है, स्पीड ऑफ लाइट को स्लो डाउन करता है इन वैक्यूम। ठीक है, अब जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का, वो हमारे पास है 1.33। ठीक है, यानी कि ग्रेटर देन 1। अब जो हमारे पास एयर है, इसका हमारे पास होता है 1.0029 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का 1.33, आइस का 1.31 और एसीटोन का 1.36। आपने देखा कि ये तमाम हमारे पास क्या हैं, 1 से बड़े हैं, और 1 से छोटे क्यों नहीं हो सकते, उसकी वजह मैंने आपको पहले बता दी। अच्छा जी, उसके बाद अगर इसके मोलर मैस की बात करें वाटर के की, तो इसका जो मोलर मैस होता है वो हमारे पास हमें पता है कि इधर से देखते हैं, फिर इसको इधर लिख लेंगे। इसको कैलकुलेट कैसे करना है वो बताने लगा। आपने देखना है कि जो एटॉमिक मैस है पीरियोडिक टेबल से हाइड्रोजन का, वो हमें पता है कि हमारे पास होता है 1। इसी तरह जो ऑक्सीजन है उसका हमारे पास होता है 16। तो जो हमारे पास मोलर मैस होता है वो मैस ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टांस। अब जाहिर बात है जब आपने उसका मोलर मैस कैलकुलेट करना है तो आप लोगों के पास जो उसका एटॉमिक वेट आ रहा है, इसको क्या करेंगे आप लोग, तमाम एटम्स का उसको क्या करेंगे, ऐड अप करेंगे, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, टोटल मोलर मैस आ जाएगा। इसी तरह 2 हाइड्रोजन थे तो इसका मोलर मैस या मोलर वेट मेरे पास 1, एटॉमिक वेट 1 था, वो पुट किया, इसका मेरे पास 16 था, तो ये मेरे पास 2 + 16 ये हो गया 18।
तो मोलर मैस मेरे पास कितना आ गया, 18 ग्राम पर मोल। ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर्स को देखा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।